हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हम लोग कर रहे हैं मिनी वृंदावन को कवर। तो जैसे हमने दोपहर में खाना वगैरह खा लिया, लंच कर लिया या भोग प्रसादी ले ली, उसके बाद हम निकले अब पूरी ही दर्शन करने, परिक्रमा करने, हमारे राधा रमन जी की लीला देखने। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें दर्शन कराते जो वासुदेव भगवान कृष्ण जी को लेकर यमुना नदी को पार करके वो लेके आए थे, ये उनकी लीला है। उसके बाद ये जो इतने प्यारे प्यारे हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी, इतनी मल्टी कलर की फिशेस, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये यमुना महारानी का स्वरूप बनाया है, मतलब वो जी यमुना महारानी जी है, उनकी ये बनाया है, उस पे ये ब्रिज है। तो हम दर्शन करके आगे बढ़ते, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह भी लोग बहुत खिंचा रहे थे, हमने भी खींचा है। उसके बाद देखिए आगे जा रहे, और क्या ही बताऊँ, पता नहीं मैं कब रियल में वहाँ पहुँचूँगी। बट अब मैं जा गई हूँ यहाँ पर, मतलब मिनी वृंदावन, तो कुछ अलग ही भावना आ रही है। 1 साल के बाद भी वो फीलिंग्स अब भी हो रही है। उसके बाद है ना, अब मैं आपको लीला, ये महावन मतलब वहाँ का जो हमारे राधा रमन जी का रासवन है, महावन, वहाँ का ये दृश्य बताया है। उसके बाद अभी सब है ना, जो घाट है वो बताए गए हैं, और घाट पे हर एक नाम भी है। जैसे ये ब्रह्मांड घाट है, आप यमुना महारानी के दर्शन करने गए रहेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे घाट है, तो वहाँ के घाट पर अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से बनाया गया है। फिर ये रास लीला घाट है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रास लेते हैं, तो उसके भी पूरा वो प्रत्यक्ष रूप में बनाया गया है। यहाँ 2 गोपियों के साथ एक हमारे कान्हा जी रास खेलते थे, और उस टाइम का तो क्या ही बताए, अब हम वो टाइम पे थे या नहीं पता नहीं। उसके बाद ये गौचारण, जब कान्हा जी और बलभद्र भैया जी जब घाट पे जाके मतलब गैया चरण वगैरह कराते थे, उसके बाद ये, और घाट के मैं आपको एकदम सुकून से दर्शन करा रही हूँ। दोनों साइड है, सामने साइड और ये साइड, दोनों साइड है। तो मैंने एक साइड से ही कवर किया है, सामने साइड में नहीं गई थी, वो साइड में। तो उसके बाद यहाँ पर हर एक लीला को विस्तार से बताया गया है, एकदम आराम से। अब मैं वीडियो फास्ट कर करके आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला पूरा दिन का है तो बताने में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये है नंद भवन, 84 खंबा जिसे कहा जाता है, हमारे कान्हा जी का घर नंद भवन। नंद के रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उसके बाद ये है हमारे यशोदा मैया का भवन। तो यहाँ पर देखिए, रियल में तो कैसे होगा अब मुझे नहीं पता, बट ये वहाँ का स्वरूप, मतलब आप फील कर सको, जान सको कि क्या क्या कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें। उसके बाद ये भी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ठाकुर जी का नामकरण समारोह हुआ था, उसकी छवि है। उससे आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर पुतना वध जो है ठाकुर जी ने किया था, मतलब मोक्ष प्राप्ति कराई थी, उसका भी है। पुतना जी का उद्धार, अब उनकी सारी असुर, ये सबसे पहला उन्होंने 6ठे दिन पे या 7वें दिन पे कुछ किया था। उसके बाद ये बवंडर, इसको तृणावर्त का उद्धार कहा जाता है, जो बवंडर हवा का आता है, ये उनका उद्धार किया है। तो बहुत छोटी बड़ी जो मेन लीलाएं हैं ठाकुर जी की, वो सारी ही बताई गई है। उसके बाद ये जो उन्होंने उसके नीचे सोए थे, रथ के नीचे, शक्तासुर का उद्धार किया था। उसके बाद फिर आगे जाकर उन्होंने काफ़ी ऐसे बड़े बड़े, मतलब भगवान की लीला करने के लिए ही पृथ्वी पर आए थे, तो वो सारे लीला करते गए। फिर ये है लोहवन। अब लोहवन में भी बहुत कुछ लिखा था, बट मैं अब पढ़ नहीं पाई। उसके बाद ये परिक्रमा का मार्ग है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हर जगह पे लिखा हुआ है। ये है भांडीर वन, जहाँ पर हमारे राधा कृष्ण का लग्न हुआ था ब्रह्मा जी के हाथों से। उसके बाद ये है कालिया वध का टाइम, मतलब कालिया नाग जब आके हुए, यमुना नदी में हुए थे। अब मैं अटक रही हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं वो फील, मतलब हमने कथा इतनी सुनी हुई है ना, कि मैं क्या ही आपको किस शब्दों में बयां करूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मैं आपको दर्शन करा रही हूँ यमुना महारानी
जी का प्रागट्य स्थान, जहाँ पर यमुना महारानी प्रागट्य हुई है। मैंने आपको बताया ना, मिनी वृंदावन में हर एक छोटी छोटी चीज़ें सारी ही शेयर की, और यही जाकर देखो आगे कितना बड़ा हुआ है, जो हमने स्टार्टिंग में शूट मतलब देखा था। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये पूरा ही परिक्रमा मार्ग है। और तो यहाँ पर देखिए श्री श्री मदन मोहन जी के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, और अभी नहीं, राधा मदन मोहन जी के दर्शन होंगे। तो यहाँ पर है ना, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैंने शूट नहीं किया, बट दर्शन करके हम आ गए थे फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे पैर में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया से ऊपर जाके दर्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ना, फिर वहाँ से आगे यहाँ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करा रही हूँ मैं आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद यहाँ ठाकुर जी की वस्त्र लीला बताई गई है। वो तो आप सभी को पता ही होगी कि कैसे ठाकुर जी ने किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे इमली ताल, अब मुझे इनकी स्टोरी नहीं पता, बट वहाँ पर लिखी हुई थी, वो भी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें होते हैं श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन, जो मैं अभी आपको करा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जैसे कि हमने अभी नंदगांव की पूरी ही परिक्रमा कर ली है, अब हम बढ़ेंगे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी ने अपनी टचली उंगली पर गोवर्धन जी को धारण किया था, और ये पूरा ही गोवर्धन पर्वत है, जो अब मैं स्पीड में आपको बता रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गोवर्धन पर्वत जी के एक भी मतलब पाषाण को ना हमें छूना है और ना हमें घर लेकर जाना है। और चलिए मैं अब आपको है ना साक्षात गोवर्धन जी भगवान के दर्शन कराती हूँ। अब क्या ही मतलब आनंद लोगे, क्या ही मैं बताऊँ। दिख रहे धीरे धीरे हमारे लाला जी गोवर्धन पर्वत स्वरूप में भी यहाँ पर है, और कितने प्यारे लग रहे। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। और यहाँ पर है ना, ये कुंड है, यहाँ पर है गोविंद कुंड, जहाँ पर ठाकुर जी ने पूरे ही गिरिराज जी के धारण करने के बाद, जो कि पूरा यज्ञ वगैरह सफल होने के बाद यहाँ पर ठाकुर जी को स्नान कराया, अभिषेक कराया गया था। तो यह गोविंद कुंड बंधा। उसके बाद परिक्रमा करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है नवल कुंड, या इसे पुछरी कुंड भी कहते हैं। यहाँ पर ठाकुर जी रास करते करते इस नवल कुंड में ठाकुर जी वसंत में रास करते करते पिघल गए थे। और ये है अप्सरा कुंड, जहाँ पर हमारी राधा रानी वसंत में रास करते करते फिर जल में पिघल गई थी। चलिए तो हम इनके प्रसादी ले लेते हैं, अपने मस्तिष्क पर धारण कर लेते हैं हमारी राधा रानी का आशीर्वाद और हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद।